अब सच में यदि धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, अब सच में मानते हैं कि भारत के मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं की इज्जत की जाती है, हिंदुओं का भला चाहा जाता है, तो मुसलमानों के द्वारा भारत में संचालित कोई भी ऐसा ट्रस्ट का नाम बताओ जहां पर सिर्फ मानव सेवा मात्र की काम की जाती हो, वो भी बिना धर्म को देखे। मुसलमानों के द्वारा संचालित कोई भी ऐसा अनाथालय नहीं है जहां पर सभी धर्म के बच्चों को समान भाव से पाला जाता हो। मुसलमानों के द्वारा संचालित कोई भी ऐसा भारत में हॉस्पिटल नहीं है जहां पर सभी धर्म के लोगों का समान भाव से इलाज किया जाता हो। मुसलमानों के द्वारा संचालित भारत में किसी भी प्रकार का कोई भी विद्यालय नहीं है, कोई भी ऐसी रसोई घर नहीं है, कोई भी ऐसा सेवा क्षेत्र नहीं है, कोई भी वृद्धाश्रम नहीं है जहाँ पर सभी धर्म के लोगों का समान भाव से सेवा किया जाता हो। यानी कि मुसलमानों के द्वारा भारत में जितने भी संचालित ऐसे ऐसे संस्थाएं हैं ना, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की सेवा की जाती है, ना कि दूसरे धर्म के लोगों की सेवा की जाती है। आज तक आपने भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा कि किसी मदरसे के द्वारा, किसी मुस्लिम संस्था के द्वारा, किसी मस्जिद के द्वारा कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब सेवा की काम है, और सेवा तो वे लोग सेवा का कार्य करते नहीं, पुण्य का कार्य करते नहीं। परंतु यदि किसी मुस्लिम को यदि ब्लड की जरूरत पड़ जाती है तो ब्लड बैंक से जाकर के हिंदुओं का ब्लड ले आते हैं, और हो सके तो किसी मुसलमान के द्वारा किसी मुस्लिम को ब्लड दिया जा सकता है, परंतु एक मुसलमान कभी भी किसी हिंदू व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, ब्लड दान करना, चाहे शरीर का कोई भी अंग दान करना, ये सब पुण्य का काम होते हैं, और पुण्य करना मुस्लिम में हराम होता है। और सबसे बड़ा हराम वहाँ होता है जहाँ पर एक मुसलमान के शरीर से किसी हिंदू के शरीर में वो डोनेशन किया जाता है, तो सबसे बड़ा वहाँ पर हराम बताया गया, और ऐसा हरगिज भी एक मुसलमान के द्वारा नहीं किया जा सकता है और नहीं किया जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस तरह से देश चल रहा है और मुसलमानों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, आने वाले समय में मुसलमानों की अपनी हॉस्पिटल होगी, उनका अपना कॉलेज होगा, उनका अपना स्कूल होगा, उनका अपना जो यूनिवर्सिटी होगा, उनका अपना अनाथालय होगा, उनका अपना वृद्धाश्रम होगा, उनका अलग प्रकार से, जिस तरह से आज मदरसा चल रहा है उस प्रकार से सभी कार्य उन लोगों के पर्सनल कर दी अपने, वो लोग अपने आप कर लेंगे, तथा उनका अपना फैक्ट्री होगा, उनका अपना बिजनेस होगा अलग अलग। और यदि बात आती है पैसे कमाने की, तो वो लोग हिंदुओं से अपना पैसा कमा लेंगे। तो सोचिए कि जिस तरह से उन लोगों का सारा चीज़ अपना अपना हो जाएगा, और वहाँ पर तमाम मुस्लिमों के द्वारा संचालित ये सब जो सारी चीज़ें होगी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों को रखा जाएगा, और जो हॉस्पिटल और स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ तो सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही पढ़ेंगे। तो आने वाले समय में ऐसी होने की संभावना है कि वो लोग भारत में रहने के बावजूद भी अपना अलग दुनिया बना लेंगे, अपना अलग आशियाना बना लेंगे, और उसे भारत के किसी भी नेता की, मतलब किसी भी मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, किसी भी सरकारी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों को अपने आप ऐसी सुविधा